नमस्ते दोस्तों, रिवीजन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा सिलेबस का फास्टेस्ट और फोकस्ड रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम रिवाइज करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, द फ्रेंच। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, 1664 में फ्रेंच फिनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट ने किंग लुई 14 के अंडर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी ताकि वो इंग्लिश और डच के साथ एशियन ट्रेड में कॉम्पीट कर सके। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गुड होप के ईस्ट के सारे ट्रेड पर रॉयल मोनोपोली मिली, जिससे उन्हें इंडिया में कॉलोनीज बनाने का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया। 1668 में फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश की, जिससे उनका इंडिया में कमर्शियल प्रेजेंस शुरू हुआ। 1669 में फ्रांकोइस कैरोन, जो एक डचमैन था, फ्रेंच सर्विस में मसूलीपट्टनम में फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश करवाई। 1673 में फ्रेंच को पौंडीचेरी सुल्तान ऑफ बीजापुर से मिला और ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बन गया। 1674 तक फ्रांकोइस मार्टिन पौंडीचेरी का पहला फ्रेंच गवर्नर बना और उसने इसे फ्रेंच इंडिया की कैपिटल में बदल दिया। 1690 में फ्रेंच ने चंदन नगर बंगाल के मुगल ऑफिशियल से लिया, जिससे उन्हें बंगाल के रिच ट्रेड तक एक्सेस मिल गया। 1693 में डच ने पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया, लेकिन 1697 के ट्रीटी ऑफ रिस्विक के बाद फ्रेंच को पौंडीचेरी वापस मिल गया। 1701 से 1715 के बीच फ्रेंच ट्रेडिंग नेटवर्क माहे और कराइकल तक एक्सपांड हुआ और उनका इन्फ्लुएंस और बढ़ा। 1720 में ओल्ड और न्यू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज मर्ज हुई और कंपनी को नई स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिली। 1735 में गवर्नर डुमास ने इंडियन रूलर्स के साथ डिप्लोमेसी यूज करके फ्रेंच इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। 1741 में डुमास ने कराइकल राजा ऑफ तंजौर से लिया, जिससे उनके कोरोमंडल कोस्ट में पोजेशंस और स्ट्रांग हो गए। 1742 में जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर बना और उसका एम था फ्रेंच पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना इंडिया में। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन 1740 से 1748 तक चली और ये इंडिया में फास्ट कर्नाटिक वार के रूप में लड़ी गई, जो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच हुई। 1746 में डुप्ले ने मैड्रास कैप्चर किया इंग्लिश गवर्नर मोर्से से और ये फ्रेंच की पहली बड़ी विक्ट्री थी इंडिया में। नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवारुद्दीन खान ने मैड्रास वापस मांगने के लिए आर्मी भेजी, लेकिन फ्रेंच ने उन्हें बैटल ऑफ सेंट थोम 1746 में डिफीट कर दिया। ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपेल 1748 से फास्ट कर्नाटिक वार खत्म हुआ और मैड्रास वापस इंग्लिश को मिल गया। बदले में फ्रेंच ने लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में लिया। 1748 के बाद डुप्ले ने फ्रेंच सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए हैदराबाद और कर्नाटक के सक्सेशन डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। 1749 में डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का रूलर और चांदा साहिब को नवाब ऑफ कर्नाटक बनाने सपोर्ट किया, जबकि ब्रिटिश ने उनके राइवल्स को सपोर्ट किया। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट का डिफेंस करके सेकेंड कर्नाटिक वार में फ्रेंच के खिलाफ सिचुएशन बदल दी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि ये कंटेंट आपके रिवीजन और प्रिपरेशन के काम आ रहा है। सेकेंड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 से खत्म हुआ, जिसके बाद डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए थे। 1754 में गोडेहू ने डुप्ले की जगह ली और ब्रिटिश के साथ पीस साइन की, जिसमें दोनों ने डिसाइड किया कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। 1756 में काउंट डी लाली को अपॉइंट किया गया ताकि 7 ईयर्स वार के दौरान फ्रेंच फॉर्चून्स इंडिया में रिवाइव हो सके। 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड कैप्चर किया,
लेकिन उसके रूड बिहेवियर ने इंडियंस और उसके ऑफिसर्स दोनों को नाराज कर दिया। ब्रिटिश जनरल सर आयरी कूटी ने 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास में फ्रेंच को डिफीट कर दिया, जिससे फ्रेंच पावर इंडिया में कोलैप्स हो गई। 1761 तक ब्रिटिश ने पौंडीचेरी, माहे और कराईकल कैप्चर कर लिए और फ्रेंच का टेरिटोरियल कंट्रोल खत्म हो गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 ने 7 ईयर्स वार खत्म किया और फ्रेंच को पौंडीचेरी, माहे और चंदननगर वापस मिले, लेकिन सिर्फ ट्रेड के लिए, फोर्टिफिकेशन के लिए नहीं। 1763 के बाद फ्रेंच सिर्फ छोटे ट्रेडिंग पोस्ट तक सीमित रहे और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया में हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्रेंच के फेलियर के मेन रीजंस थे पोर नेवल सपोर्ट, यूनिटी की कमी, वीक रीइंफोर्समेंट और ब्रिटिश के स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे क्लाइव और कूटी, जिससे ब्रिटिश सुप्रीमेसी अगले 200 साल तक बनी रही। फ्रेंच सबसे लास्ट यूरोपियन पावर थे जो इंडिया आए और सबसे लास्ट गए। उन्होंने पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानाम और चंदननगर 1954 तक होल्ड किए और 1962 में ये टेरिटोरीज ऑफिशियली इंडिया में इंटीग्रेट हो गई। दोस्तों, आज का रिवीजन यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट या सिंपल डन लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग रिवीजन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।